हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 10 सुपर न्यूज़ देने वाला हूं। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष का खुलासा, विश्व कप जीतने के बाद भी एमएस धोनी को कप्तानी से हटाना चाहते थे चयनकर्ता। चलिए विस्तार से जानते हैं। भारत के लिए 2 विश्व कप और चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शनिवार को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। 2019 में खेले गए विश्व कप सेमीफाइनल के बाद धोनी ने टीम इंडिया की तरफ से कोई मैच नहीं खेला था। उनके ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप में खेलने का उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आईसीसी ने कोरोना महामारी की वजह से इसे स्थगित करने का फैसला लिया। दूसरी खबर है, माइक्रोमैक्स मेड इन इंडिया स्मार्टफोन के साथ जल्द करने वाली है वापसी, कंपनी ने दिया संकेत। चलिए विस्तार से जानते हैं। माइक्रोमैक्स भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड है और एक समय था जब यूजर्स के बीच कंपनी की एक मजबूत व विश्वसनीय जगह थी, लेकिन जैसे जैसे चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स भारतीय बाजार में दस्तक देनी शुरू की, उसी के साथ माइक्रोमैक्स समेत सभी भारतीय ब्रांड्स की तरफ यूजर्स का झुकाव कम हो गया। लेकिन हाल ही में भारत में कुछ चाइनीज ऐप्स पर बैन लगने के बाद से लोगों का ध्यान चाइनीज स्मार्टफोन्स की बजाय फिर से भारतीय ब्रांड की तरफ आने लगा है। यही वजह है कि माइक्रोमैक्स एक बार फिर से बाजार में दमदार वापसी करने की तैयारी कर रही है और इसका संकेत कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए दिया है। अगली खबर पर ध्यान देते हैं। पंडित जसराज सॉन्ग्स, सिर्फ 4 फिल्मों के लिए पंडित जसराज ने दी थी आवाज़, जानिए कौन सी। विस्तार से जानते हैं। भारतीय संगीत जगत के दिग्गज क्लासिकल गायक पंडित जसराज का 90 साल की उम्र में अमेरिका के न्यू जर्सी में निधन हो गया। सुर के साधक पंडित जसराज का संगीत दुनिया में लगभग 80 साल के करियर था। उन्हें देश विदेश में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। संगीत के मशहूर मेवाती घराने से ताल्लुक़ रखने वाले पंडित जसराज ने अधिकांश शास्त्रीय गायन किया और सिर्फ 4 फिल्मों को अपने शुरू से सजाया। अगली खबर पर ध्यान देते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत खराब, आराम की सलाह। विस्तार से जानते हैं। अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत बिगड़ गई है। अशोक गहलोत को बुखार की शिकायत बताई जा रही है। चिकित्सकों ने स्वास्थ्य जांच के बाद सीएम गहलोत को आराम करने की सलाह दी है। चिकित्सक सीएम के स्वास्थ्य पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। कोरोना जांच के लिए गहलोत का सैंपल भी लिया गया है। वहीं राज्य सरकार के मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी की तबीयत भी खराब बताई जा रही है। तेज बुखार के कारण चिकित्सकों ने डॉक्टर जोशी को भी आराम करने की सलाह दी है। इधर भाजपा विधायक पब्बाराम विश्वसनीय कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विश्वसनीय ने कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखाई देने। अगली खबर पर ध्यान देते हैं। बिहार असेंबली इलेक्शन, सीट शेयरिंग के मुद्दे पर तेजस्वी खामोश, महागठबंधन में बढ़ रही बेचैनी। विस्तार से जानते हैं। बिहार असेंबली इलेक्शन, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सारा काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की संगठनात्मक बैठक, बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे, आम और खास लोगों से मिलना जुलना था, बातें करना सब जारी है। सत्ता पक्ष पर हमले भी बिना ब्रेक कर रहे हैं। सिर्फ सहयोगी दलों ने दूरी बना रखी है। महागठबंधन में सीट बंटवारे के मुद्दे पर आपस में बात मुलाकात करने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। बिहार की राजनीति में हाल के दिनों में तेजी से बदलते घटनाक्रम और राजद की बेरुखी से घटक दल हैरान, परेशान और बेचैन है। जैसे जैसे चुनाव का समय करीब आते जा रहा है, वैसे वैसे उनकी उलझन भी बढ़ती जा रही है। अगली खबर पर ध्यान देते हैं। चीन के लिए बुरी खबर, 24 कंपनियां भारत में लगाएगी अपनी मोबाइल फ़ोन फैक्ट्री, हजारों को मिलेगा रोजगार। विस्तार से जानते हैं। चीन से अपना कारोबार समेट रही कंपनियों को रिझाने के लिए भारत द्वारा हाल ही में की गई प्रोत्साहनों की घोषणा काम करती दिख रही है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर एप्पल तक के असेंबली पार्टनर्स ने भारत में निवेश करने में दिलचस्पी दिखाई है। मोदी सरकार ने मार्च में इलेक्ट्रिक सामान बनाने वाली कंपनियों के लिए कई तरह के प्रोत्साहन की घोषणा की थी। इसी का परिणाम है कि
करीब 2 दर्जन कंपनियों ने भारत में मोबाइल फ़ोन फैक्ट्री लगाने के लिए $1.5 अरब के निवेश का वादा किया है। अगली खबर पर ध्यान देते हैं। दिल्ली में भी बदल सकते हैं उपराज्यपाल, जानिए किन किन नामों पर है चर्चा। यूँ तो दिल्ली के मौजूदा उपराज्यपाल अनिल बैजल का कार्यकाल अभी बाकी है, लेकिन संभव है कि उससे पहले ही बदलाव हो। ऐसे में पूर्व सीएजी राजीव महर्षि को कमान दी जा सकती है। बैजल को दिसंबर 2016 में नजीब जंग की जगह दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया था। अगली खबर पर ध्यान देते हैं। चीन की हिमाकत तिब्बत से लेकर काला पानी तक भारत से सटी सीमाओं पर तैनात की और तोपे जमावड़ा भी बढ़ाया। विस्तार से जानते हैं। दुनिया को अपनी विस्तारवादी नीतियों से सांसत में डालने वाले चीन ने भारत से सटी सीमाओं पर तिब्बत से लेकर काला पानी घाटी ऊपर तक बड़ी संख्या में तोपे और सैनिकों की तैनाती कर दी है। समाचार एजेंसी IANS ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इन तोपों की तैनाती तिब्बत की 4600 मीटर की ऊंचाई पर जुलाई के अंतिम हफ्ते में की गई। इतना ही नहीं, चीन ने तिब्बत के सैन्य जिलों में 74 कॉम्बैट कमांड के 150 लाइट कमांड आर्म्स ब्रिगेड की तैनाती भी कर दी है। इस कदम से दुनिया के सामने शांति का राग अल्पने वाले चीन की मंशा पर शंका हो रही है। अगली खबर पर ध्यान देते हैं। मानसून सीजन और यूपी के मानसून सत्र से 3 दिन पहले विधानसभा के 20 कर्मी कोरोना पॉजिटिव, मची खलबली। विस्तार से जानते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में भी तमाम रिकॉर्ड बनाने वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित किया गया। इसके लिए सत्र के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ कोविड प्रोटोकॉल के सभी नियमों का आवश्यक किया गया। अगली खबर पर ध्यान देते हैं। पंडित जसराज पास अब नहीं रहे। प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत सम्राट पंडित जसराज PM मोदी ने किया कुछ इस तरह याद। अगली खबर पर ध्यान देते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज का निधन हो गया। उनकी निधन अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ है। वे 90 साल के थे। पंडित जसराज के निधन से संगीत जगत को बड़ी क्षति पहुंची है। PM मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है और उनके साथ की फोटो भी PM मोदी ने ट्वीट पर शेयर की। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसा ही सुपर फास्ट न्यूज आपको समय पर मिलता रहे। जय हिंद।